नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे एआई के बारे में, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, और यह कैसे हमारे भविष्य की नौकरियों पर असर डाल सकता है। आपने शायद सुना होगा कि एआई यानी मशीनें और सॉफ्टवेयर अब बहुत सारे काम करने लगे हैं जो पहले इंसान किया करते थे। आपने सुना होगा कि एआई हर काम करने लगेगा और इंसानों की जरूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन क्या यह सच है? क्या वाकई में एआई हमारी नौकरियां छीन लेगा? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि एआई रोबोट्स बन के दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन क्या ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है या इसमें कुछ सच्चाई भी है? आज हम इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि एआई असल में क्या है, ये कैसे काम करता है और यह हमारी नौकरियों को कैसे प्रभावित कर सकता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एआई क्या है। एआई एक ऐसी तकनीक है जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने और काम करने की क्षमता देती है। एआई का उपयोग आजकल बहुत सारे क्षेत्रों में हो रहा है, जैसे कि स्वास्थ्य सेवा, वित्त, शिक्षा और यहाँ तक कि मनोरंजन में भी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ये हर जगह इंसानों की जगह ले लेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एआई असल में क्या है, ये कैसे काम करता है और यह हमारी नौकरियों को कैसे अफेक्ट कर सकता है। हम उन नौकरियों के बारे में भी बात करेंगे जो एआई के आने से खतरे में हैं, और उन नौकरियों के बारे में जो एआई से सेफ रहेंगी। यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि एआई का विकास कैसे हो रहा है और ये किस दिशा में जा रहा है। क्या ये सच में हमारी नौकरियों को खतरे में डाल रहा है या ये सिर्फ एक मिथक है। हम ये भी देखेंगे कि एआई के आने से कौन कौन सी नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं। हाँ, आपने सही सुना। एआई सिर्फ नौकरियां छीनने का काम नहीं कर रहा, बल्कि नई नौकरियां भी पैदा कर रहा है। हम उन नौकरियों के बारे में भी बात करेंगे जो एआई के आने से खतरे, और उन नौकरियों के बारे में जो एआई से सेफ रहेंगी। कुछ नौकरियां ऐसी हैं जो एआई के आने से पूरी तरह से बदल जाएंगी, जबकि कुछ नौकरियां ऐसी हैं जो हमेशा इंसानों के लिए ही रहेंगी। उदाहरण के लिए क्रिएटिव प्रोफेशनल्स जैसे कि लेखक, कलाकार और डिजाइनर हमेशा इंसानों की जरूरत रहेंगे। इसी तरह स्वास्थ्य सेवा में डॉक्टर और नर्स भी हमेशा इंसानों की जरूरत रहेंगे, क्योंकि वे काम इंसानों की समझ और संवेदनशीलता की मांग करता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि एआई का हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि एआई के आने से हमारी दुनिया कैसे बदलने वाली है। दोस्तों, एआई अभी उतना स्मार्ट नहीं है जितना आप सोचते होंगे। हाँ, ये चेस खेल सकता है, गाना गा सकता है और यहाँ तक कि कहानी भी लिख सकता है। लेकिन क्या ये सब कुछ इसे इंसानों जैसा बनाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो एआई अभी भी नहीं कर सकता। जैसे कि अगर आप एआई से कहें कि मुझे हंसाओ, तो वो शायद आपको एक चुटकुला सुनाएगा जो उसने इंटरनेट से कॉपी किया होगा। लेकिन क्या वो वाकई समझता है कि मजाक क्या होता है? क्या वो आपकी तरह हंस सकता है? नहीं ना। एआई के पास इमोशंस नहीं होते, वो सिर्फ डेटा और एल्गोरिथम्स पर काम करता है। तो एआई अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। एआई को अभी भी बहुत सी चीजें समझनी है, जैसे कि कॉमन सेंस और क्रिएटिविटी। एआई एक पेंटिंग बना सकता है, लेकिन क्या वो उसमें इमोशंस डाल सकता है? इंसानों की तरह एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना एआई के लिए अभी भी एक चैलेंज है। वैज्ञानिक और इंजीनियर लगातार एआई को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें समय लगेगा। एआई धीरे धीरे सीख रहा है और एक दिन शायद वो इंसानों के करीब पहुंच जाए। लेकिन तब तक हमें ये समझना होगा कि एआई अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, और हमें इसके साथ मिलकर काम करना होगा ताकि हम एक बेहतर भविष्य बना सकें। तो चलिए एआई को सीखने का मौका दें और इसके साथ मिलकर एक नया भविष्य बनाएं। एआई एक मशीन है और मशीन सिर्फ वही कर सकती हैं जो उन्हें सिखाया जाता है। वे नया कुछ नहीं सोच सकती, नया कुछ नहीं बना सकती। जैसे कि एआई एक पेंटिंग तो बना सकता है, लेकिन क्या वो पिकासो जैसी पेंटिंग बना सकता है? क्या वो ऐसी पेंटिंग बना सकता है जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे? नहीं, क्योंकि उसके पास क्रिएटिविटी नहीं है। और यही बात एआई को इंसानों से अलग बनाती है। दोस्तों, एआई के पास दिमाग तो है, लेकिन दिल नहीं है। वो आपके दुख को नहीं समझ सकता, आपकी खुशी में शामिल नहीं हो सकता। मान लीजिए आप उदास हैं और एआई से बात कर रहे हैं। वो शायद आपको कुछ सुझाव देगा जो उसने इंटरनेट से कॉपी किए होंगे। लेकिन क्या वो वाकई आपको समझ पाएगा? क्या वो आपके साथ बैठकर आपके दुख को बांट पाएगा? नहीं, क्योंकि उसके पास भावनाएं नहीं हैं।
चैप्टर 4 एआई बदलते जमाने की रफ्तार। दोस्तों, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और एआई को भी इस रफ्तार से चलने के लिए बहुत कुछ सीखना होगा। मान लीजिए आपने एआई को एक काम सिखाया, लेकिन कुछ दिनों बाद उस काम को करने का तरीका बदल गया। तो क्या एआई खुद उस बदलाव को समझकर खुद को अपडेट कर लेगा? जरूरी नहीं, उसे बार बार नया सिखाना पड़ेगा। और यही बात एआई को इंसानों से पीछे रखती है। चैप्टर 5 रूटीन काम, एआई का काम। दोस्तों, अब बात करते हैं उन नौकरियों की जो एआई के आने से खतरे में हैं। सबसे पहले तो वो नौकरियां जिनमें रोज का एक ही काम करना होता है, जैसे कि डेटा एंट्री, फाइलिंग या फिर टेलीमार्केटिंग। ये काम एआई बहुत आसानी से कर सकता है, और वो भी बिना थके, बिना रुके। तो अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। चैप्टर 6 मशीनों का जमाना आ गया। अब बात करते हैं उन नौकरियों की जिनमें शारीरिक मेहनत ज्यादा होती है, जैसे कि फैक्ट्री में काम करना, सामान उठाना या फिर खेती बाड़ी। ये काम एआई रोबोट्स बहुत आसानी से कर सकते हैं, और वो भी बिना थके, बिना शिकायत किए। तो अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं तो आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि एआई सिर्फ छोटे मोटे काम ही कर सकता है, जैसे कि डेटा एंट्री या सिंपल कैलकुलेशंस, लेकिन ऐसा नहीं है। एआई अब बड़े बड़े फैसले लेने में भी सक्षम हो रहा है। एआई की कैपेबिलिटीज अब इतनी बिया एज गई हैं कि यह कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल डिसीजंस भी ले सकता है, जैसे कि बैंक्स में लोन अप्रूव करने का काम। पहले जहां यह काम मैन्युअली किया जाता था, अब एआई एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करके यह प्रोसेस और भी एफिशिएंट और एक्यूरेट हो गया है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का काम भी एआई के जरिए किया जा रहा है। एआई की मदद से मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करना और सही समय पर सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना अब और भी आसान हो गया है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स की मदद से बीमारियों का इलाज करने का काम भी एआई कर रहा है। एआई बेस्ड डायग्नोस्टिक टूल्स और ट्रीटमेंट प्लान्स ने मेडिकल फील्ड में एक नई क्रांति ला दी है। तो अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं जहां आपको ज्यादा सोच समझकर फैसले लेने पड़ते हैं, तो आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। एआई की बढ़ती कैपेबिलिटीज को देखते हुए यह जरूरी है कि हम इसके साथ तालमेल बिठाएं और इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करें, न कि एक कंपेटिटर की तरह। एआई का सही इस्तेमाल करके हम अपने काम को और भी बेहतर और एफिशिएंट बना सकते हैं। इसलिए एआई को समझें, इसे अपनाएं और इसके साथ मिलकर काम करें, ताकि हम एक बेहतर भविष्य की ओर भी आ सकें। चैप्टर 8 टाइटल, क्रिएटिविटी ही आपकी ताकत है। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी बहुत सी नौकरियां हैं जो एआई से सुरक्षित रहेंगी। जैसे कि अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, एक राइटर हैं, एक म्यूजिशियन हैं, तो आप निश्चिंत रहें, एआई आपकी जगह नहीं ले सकता, क्योंकि आपके पास वो चीज है जो एआई के पास नहीं है, और वो है क्रिएटिविटी। चैप्टर 9 टाइटल, एआई से आगे निकलने का फॉर्मूला। दोस्तों, एआई के जमाने में आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना होगा। ऐसी स्किल्स सीखें जो एआई नहीं सीख सकता, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कम्युनिकेशन स्किल्स। अपने अंदर की क्रिएटिविटी को जगाइए, नया कुछ सीखते रहिए और खुद को बदलते जमाने के हिसाब से ढालते रहिए। चैप्टर 10 टाइटल, नया जमाना, नई सोच। दोस्तों, एआई एक टेक्नोलॉजी है, और हर टेक्नोलॉजी की तरह इसके भी अपने फायदे और नुकसान हैं। हमें एआई से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। एआई का इस्तेमाल करके हम अपनी जिंदगी को और भी आसान बना सकते हैं। बस जरूरत है तो खुद को अपडेट रखने की, नया सीखते रहने की और हमेशा आगे बढ़ते रहने की। आउटरो टाइटल, एआई दोस्त या दुश्मन। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो एआई और भविष्य की नौकरियों के बारे में। एआई एक शक्तिशाली टेक्नोलॉजी है जो हमारी दुनिया को बदलने वाली है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह हमारी नौकरियां छीन लेगा। हमें एआई को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए और खुद को भविष्य के लिए तैयार करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।